सबसे पहले तो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनको मुबारकबाद। द वे ही प्लेड टुडे, इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक, 87 रन्स जस्ट इन 51 बॉल्स with the help of 10 fours, 2 sixes and guess what, with the strike rate of 170, जो कि मॉडर्न डे और मॉडर्न टी20 क्रिकेट की डिमांड है। और काफी लंबे अरसे बाद बाबर आजम के बैट से इस किस्म की इनिंग्स आई है और इस किस्म के रन्स आए हैं। बट देयर आर सर्टन थिंग्स that we have to discuss about बाबर आजम and particularly this inning। भाई साहब, अगर आपने स्टार्ट से ये मैच देखा हो ना, तो बाबर आजम ने 40 रन स्कोर किए थे इनिशियली इन 29 बॉल्स। ऑन द अदर हैंड अगर कुशाल मेंडिस की बात करें तो उन्होंने 30 बॉल्स के अंदर 60 रन स्कोर किए थे, और जहां पर उनका जो स्ट्राइक रेट था इट वाज अराउंड 200। और वहीं उसी ही पिच पर सिमिलरली कंडीशन पर बाबर आजम को जो स्ट्राइक रेट था इट वाज अराउंड 127 और 125। एंड देन उसके बाद बाबर आजम को मोइन अली का ओवर मिला और फिर उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। एक ही ओवर के अंदर 3 चौके आए और यूं 32 बॉल्स के अंदर या 33 बॉल्स के अंदर बाबर आजम ने जाकर 50 स्कोर की। और यूं अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लेना बाबर आजम का, देयर आर टू मैनी 50s जिसमें बाबर आजम ने 35 बॉल्स लिए हैं, 33 बॉल्स लिए हैं, और इनमें से अक्सर जो 50 है वो 32 बॉल्स के अंदर आए हैं, जहां पर जाकर बाबर आजम ने 50 स्कोर किया। एंड देन उसके बाद जो फिर उसके बाद 50 के बाद जो बाबर आजम ने शॉट्स लगाए इट वाज अ प्योर क्लासिकल, इट वाज अ प्योर टेक्निकल शॉट्स, जहां पर लग रहा था कि बाबर आजम रिदम के अंदर आ चुके हैं। नाउ सी व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम को एटलीस्ट रिदम में आने के लिए 5 ओवर्स चाहिए ही चाहिए हैं, जो कि 1/3 बनता है टी20 क्रिकेट का, विच इज अ ह्यूज ड्रॉबैक इन बाबर आजम। सी आफ्टर 2022 और आफ्टर 2023, या फिर यूं कहें कि 2024 के बाद टी20 क्रिकेट बिल्कुल बदल चुकी है, जहां पर आपके पास रूम नहीं है, आप इतना वक्त नहीं ले सकते, आपको अर्ली ऑन चार्ज करना ही करना होता है। सिमिलरली द वे कुशाल मेंडिस प्लेड, ही स्कोर 109 रन्स 52 balls, just one ball extra than Babar Azam, but he scored 109 runs। And keep in mind, both were playing in the same condition on the same pitch for the same team। And then उसके बाद उन्होंने 14 फोर्स लगाए हैं, 4 सिक्सेस लगाए हैं, एंड सी द स्ट्राइक रेट डिफरेंस 209 का स्ट्राइक रेट है। एंड देन उसके बाद डेथ ओवर के अंदर आकर जिस तरह अब्दुल समद ने फेंटा लगाया है, ही स्कोर्ड 40 रन्स जस्ट इन 20 बॉल्स, 3 fours, 4 sixes with the strike rate of 333। सबसे जो खूबसूरत बात मुझे पिशावर ज़ल्मी की इनिंग की लगी वो ये लगी कि बाबर आजम सेंचुरी के लिए नहीं गए। ये जो पॉइंट था जिसने इंडिया को 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया, दैट वाज द पॉइंट कि दे आर नॉट कंसिडरिंग सेंचुरीज, दे आर नॉट कंसिडरिंग 50s, दे आर ओनली कंसिडरिंग द विक्ट्रीज एंड दे आर ओनली कंसिडरिंग द ट्रॉफीज। बट जहां पर हम बाबर आजम की बात करते हैं, ही इज अ परफेक्ट बैटर फॉर ओडीआई, बट जहां पर टी20 की बात करते हैं तो भाई साहब एक एंड पर उनको एक सिक्योर बैटर भी चाहिए, जहां पर वो हिटिंग भी कर रहा हो और प्लस आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम को मोमेंटम भी मिले। लाइक ही नीड एटलीस्ट 30 बॉल्स, जहां पर जाकर वो 40 रन स्कोर करेंगे या फिर मैक्सिमम 45 रन स्कोर करेंगे। बट मॉडर्न डे की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब वो वक्त चला गया है जहां पर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक बैटर 30 बॉल्स खेलकर, पावर प्ले खेलकर आपको 45 रन दे रहा है, विच इज वेरी कॉस्टली। बट उसके बाद जैसे ही बाबर आजम रिदम पकड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव होता है, विच मीन्स कि फर्स्ट जो इनिशियल 30 बॉल्स होते हैं बाबर आजम की, वहां पर जो उनका स्ट्राइक रेट रहता है वो अराउंड 130, 132 और 125। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 20 बॉल्स वो खेलते हैं, यानी जब वो 50 बॉल्स पर जाते हैं तो तब जाकर उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो बूस्ट अप कर जाता है 170, 165 यहां पर चला जाता है। बट द थिंग इज, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट है, खासतौर टीम को उठाकर देख लें, विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी ऐसा बैटर बाबर आजम के साथ नहीं रहा जिसके अंदर ये अहलियत हो कि वो विकेट भी सस्टेन कर सके और प्लस स्ट्राइक को भी रोटेट कर सके। एंड अगेन इट्स अ वेरी एविडेंट दैट बाबर आजम के अंदर वो अहलियत है। बट मॉडर्न टी20 क्रिकेट की बात करें तो भाई साहब थोड़ा सा वो पीछे रह चुके हैं, और आई गेस उनको ये देखना होगा कि इनिशियली आफ्टर 10 बॉल्स आप मैक्सिमम 10 बॉल ले सकते हैं या 11 बॉल ले सकते हैं, जहां पर अगर आप इंडिया की क्रिकेट उठाकर देख ले तो वहां पर वो 15 बॉल्स के अंदर, 16 बॉल्स के अंदर जाकर 50 स्कोर कर रहे हैं, और वहीं पर बाबर आजम को 30 से 32 बॉल्स चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद वो जाकर मोमेंटम पकड़ते हैं। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, आई रियली वांट हिम टू प्ले
either in T20, either in ODI, as he's a perfect classical batter for ODI. बट T20 के पर्सपेक्टिव में भाई साहब उनको देखना होगा, क्योंकि आज बिल्कुल फाटा विकेट थी और जहां पर चार्ज करना बहुत ही इजी था, जहां पर अब्दुल समद ने भी बताया कि यस इट्स अ कंप्लीट बैटिंग विकेट। देन उसके बाद आपको कुशाल मेंडिस ने भी सेंचुरी स्कोर करके बताया, इट वाज अ सेकंड सेंचुरी ऑफ PSL 11, कि जी ये बिल्कुल फाटा विकेट है। बट वहीं पर बाबर आजम का जो स्कोर था, स्ट्राइक रेट था 170। इट्स नॉट अ बैड, बट द थिंग इज वी हैव बाबर आजम नीड टू adopt a modern day cricket quickly, because it's gonna be too late. He is completely in the mid of his career, and इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा कि जहां पर मजीद आप 2.5 से 2 साल लेंगे और अपने कैरियर को बूस्ट करेंगे। बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक नॉक। आई एम रियली हैप्पी फॉर बाबर आजम द वे ही प्लेड 87 रन जस्ट इन 51 बॉल्स। बड़े लंबे अरसे बाद इस किस्म की इनिंग आई है। तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू बाबर आजम, मैनी कंग्रेचुलेशन टू पिशावर सलमी, एंड मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल बाबरियंस। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंड फॉलो माय टिकटॉक अकाउंट।